दीप जिसका महल्लात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। हबीब जालब साहब उनकी रहायशा के बाहर, और उनका आज मुझे वो शेर याद आ गया, ऐसे दस्तूर को सुबह नूर को मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता। मेरे साथ उनकी फैमिली के साथ जालिब साहब की बेटी होने के नाते मुझसे पता नहीं शायद ये बदला लिया जा रहा है कि मैं उनकी बेटी हूँ। मुझे बहुत सारी धमकियां भी आई है कि आप इस काम से हट जाए, नहीं तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा। हफ्ता पहले की बात है कि मेरे पास एक बंदा आया, सलीम नाम का बंदा, मुझे क्लियर कर दें क्योंकि आप यहाँ पे रहती है, जालिब साहब की बेटी है, क्योंकि वो बंदा जो है ना वो जेल में भी रह के आ चुका है। मेरी आज लाइनमैन से जो प्राइवेट रखा हुआ है उनसे मेरी बहस हुई, लड़ाई हुई, तो उन्होंने कहा कि बाजी मेरा कोई कसूर नहीं है, इन लोगों ने आपसे कोई अपनी जाती रंजिश निकाली है। इदारे में गई आप इनके वापडा वालों के, तो आपने उनको तारुफ नहीं करवाया कि यार मैं हबीब जालब की बेटी हूँ। एसडीओ ने बहुत ज्यादा जलील किया, बेइज्जती की, आप दफा हो जाए यहाँ से, मैं किसी जालिब जुलिब को नहीं जानता, मैं किसी अदालत को नहीं मानता, मैं किसी जज को नहीं मानता। मैं बड़े अरसे से जो है वो अपनी पुप्पो को मना कर रही थी कि आप जिन अनासर के खिलाफ बोल रही हो उसकी सजा हमें मिलेगी। उस बंदे ने लिटरली वो कोर्ट के ऑर्डर, एफआईआर की कॉपी वो उठा के उसने मेरे मुंह पर मारा है। ये देखें, वो इतने सारे अवार्ड लेके चले जाना चाहिए, इनको वापस कर देना चाहिए। मुझे नहीं ये अवार्ड चाहिए। मोहसिन नकवी साहब का जो ऑफिशियल नंबर है उस पर हमने उनको मैसेज किया, उनकी तरफ से राब्ता भी किया गया। जिस वक्त हमने उनको एजेंडा भेजा, सिर्फ ये लेस्को नहीं सरकारी दफातर हैं वहाँ पर बहुत बुरा सलूक किया जाता है, तो उन्होंने हमें जवाब दिया कि ये मसला जो है वो हमारा कंसर्निंग नहीं है। चुनिंदा लोगों को ये अवार्ड्स मिलते हैं, सिविलियन अवार्ड हबीब जालिब को मिला, ये हमें नहीं चाहिए। जब इज्जत नहीं मिली तो ये क्या करना हम लोगों ने, ये आप वापस ले जाएं। हुक्मरान हो गए कमीने लोग, खाक में मिल गए नगीने लोग, हर मुहब्बे वतन जलील हुआ, रात का फासला तवील हुआ, आमिरों के जो गीत गाते रहे वही नामुदाद पाते रहे। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं मैं हबीब जालब साहब जो हमारे कौमी शायर हैं, उनकी रहायशा के बाहर, और उनका आज मुझे वो शेर याद आ गया, ऐसे दस्तूर को सुबह नूर को मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता। मेरे रकब में आप देख रहे होंगे उनके घर में बिल्कुल अंधेरा है। ये उस शख्स का घर है जिसने नौजवानों के दिलों में उजाला पैदा किया था, आज़ादी की उमंग पैदा की थी, लेकिन अफसोस कि आज उनके घर में अंधेरा है बिल्कुल। इसकी वजह क्या है? कितने दिन से इनके घर में अंधेरा है और इनके घर के हालात अभी इतने ख़राब क्यों हैं, क्या वजह है? इनकी बेटी ताहिरा जालब है, उनसे गुफ्तगू करेंगे और इनके जो बाकी मेंबरान हैं उनसे पूछेंगे कि इसके पीछे क्या हुआ कि वो शख्स जिसने नौजवानों को रोशनी दी, उमंग दी, जज्बा दिया, उसके घर के हालात क्यों ख़राब हैं। नाज़रीन, यही वो घर है जहाँ पे मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा यहाँ पे स्पेशल आती थी और जालिब साहब के पास घंटों बैठी रहती थी। लेकिन अब आप इस घर का अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पे कि इस वक्त जो उनकी बेटी है ताहिरा जालिब साहिबा, वो कितनी मुश्किल हालात में है, और जो इस वक्त आप देख सकते हैं कि घर का कनेक्शन तक जो है बिजली का काट दिया गया है। असल कहानी क्या है, इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मिस साहब? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। बैठे बैठे आप। वो शख्स जो इस मुल्क के अंधेरों से लड़ता रहा और नौजवानों के लिए रोशनी उमंग पैदा की, आज उसके अपने घर में अंधेरा है। हमारे साथ ताहिरा जालिब साहबा मौजूद है, उनकी बेटी हैं। इनसे पूछे कि मैडम, इतनी मशहूर शख्सियत का ये घर है और ये अंधेरे में डूबा हुआ है, क्या वजह बनी कि जनाब जालिब साहब जिन्हें नौजवानों को, जिन्होंने उनके रोशनी पैदा की, उमंग पैदा की, एक जज्बा पैदा किया, आज उनके घर में ही अंधेरा है? देखें जी, जब जालिब साहब जिंदा थे तो जालिब साहब को भी बहुत मुश्किलों का सामना था, और उनकी फैमिली को जब जैसे मतलब हम लोगों को बहुत मुश्किल का सामना था। हमारे जालिब साहब को तंग करने के लिए हम लोगों को उनकी फैमिली को तंग किया जाता था, और ना हमारे पास घर का किराया होता था, ना पढ़ने के लिए फीसें होती थी। आज वही मेरे साथ उनकी फैमिली के साथ जालिब साहब की बेटी होने के नाते मुझसे पता नहीं शायद ये बदला लिया जा रहा है कि मैं उनकी बेटी हूँ। यहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत एक्सपोज कर रही हूँ फेसबुक के ऊपर भी, और बहुत सारे लोगों से बातचीत भी कर रही हूँ, और मुझे बहुत सारी धमकियाँ भी आई हैं कि आप इस काम से हट जाए, नहीं तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा। यानी कि आपने कुछ इस मौजूदा जो हमारा सिस्टम है, हाँ, इस सिस्टम को आपने एक्सपोज किया जी, और उसकी सजा आपको ये मिली कि आपके घर का कनेक्शन जो है काट दिया गया। बिल्कुल। जब से मैं देखिए इर्तिज़ा, जब से मैं यहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, हमारा एक ही घर था, 20 साल हो गए हम लोगों को। मैदान था पूरा दाएँ बाएँ, मतलब आगे पीछे। तो यहाँ के जो चौधरी थे, खोखर थे, डोगर थे, और
जो भी मतलब आप समझ लें, जो भी लोग यहाँ पे थे, चोर डकैत जो लोग यहाँ पे थे, मेरे पास आते थे सारे, और मुझे ये मतलब ज़बरदस्ती कहा जाता था कि आप मेरे साथ हमारे साथ मिलें, यहाँ पे बहुत सारी जगहों पे कब्जा यानी करना वो है। आपके नाम का इस्तेमाल करना चाहते थे कि हाँ जालिब जी, साहब की बेटी है, हम हाँ, लोगों को इत्मीनान में क्योंकि लेंगे। हाँ, क्योंकि आप जब हमारे साथ खड़ी होंगी तो लोग एतमाद करेंगे, यकीन करेंगे। तो मैंने यकीन करें कि इर्तिज़ा अभी ये हफ्ता पहले की बात है कि मेरे पास एक बंदा आया, सलीम नाम का बंदा। तो वो उन्होंने मुझे आके कहा कि जी आप मुझे क्लियर कर दें, क्योंकि आप यहाँ पे रहती हैं, जालिब साहब की बेटी हैं, तो आपकी लोग बात मानेंगे भी, क्योंकि वो बंदा जो है ना वो जेल में भी रह के आ चुका है बहुत बहुत दफ़ा। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि पूरे मुस्तफ़ा टाउन में बिजली चोरी हो रही है, और जो है वो कुंडियाँ डाली हुई हैं। मुझे उनका ही एक लाइनमैन है सलीम नाम का बंदा, जो यहाँ पे चौधरी बने जी जी। फिरते हैं, उन्होंने आगे वो बंदा रखा हुआ है लाइनमैन। तो उनसे जो है ना हमारे साथ ये काम करवाया, मेरे घर का जो मीटर है वो। आपको अपना ताहिरा साहबा ये बताएं कि आपको किस चीज़ की सज़ा मिली है? देखिए, मुस्तफ़ा टाउन में तो पूरी चोरी हो रही है, ठीक है जी, तमाम लोग चोरी कर रहे हैं। क्योंकि तो मैं आप फेसबुक पे क्या इनको एक्सपोज़ करती थी इन लोगों को? जी, बिल्कुल एक्सपोज़ कर रही थी मैं, और लोगों से बात भी कर रही थी, बता भी रही थी उन लोगों को। और मेरी आज लाइनमैन से जो प्राइवेट रखा हुआ है, उनसे मेरी बहस हुई, लड़ाई हुई, तो उन्होंने कहा कि बाजी मेरा कोई कसूर नहीं है। इन लोगों ने आपसे कोई अपनी ज़ाती रंजिश निकाली है, इन लोगों का कसूर है, मेरा कोई कसूर नहीं है। क्योंकि मैं देखें, मैं ज़ाहिर है हबीब जालिब साहब की बेटी हूँ, वो भी उनके जिनके बाद साथ उठा ज़्यादती जी। करते थे, उनके होती थी, उनके साथ खड़े होते थे। मैं भी उन्हीं की बेटी हूँ, मुझे भी इस चीज़ की सज़ा मिल रही है। तो जब आप मिस गई हैं जो इनके पास इनके इनके इदारे में गई हैं आप, इनके वापडा वालों के, तो आपने उनको तारुफ़ नहीं करवाया कि यार मैं हबीब जालिब की बेटी हूँ, मेरे वालिद ने अपनी ज़िंदगी कुर्बान की इस मुल्क के लिए, तो क्या कुछ रियायत नहीं की उन्होंने जी, आपसे? मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि मैं बीमार थी, मुझे निमोनिया हुआ हुआ है। अब मैं कुछ बेहतर हूँ, क्योंकि मैंने अपनी भतीजी को भेजा जो जालिब साहब की पोती हैं, उनको मैंने भेजा एसडीओ के पास। तो एसडीओ ने बहुत ज़्यादा ज़लील किया, बेइज़्ज़ती की कि आप दफ़ा हो जाएँ यहाँ से, मैं किसी जालिब-जुलिब को नहीं जानता, मैं किसी अदालत को नहीं मानता, मैं किसी जज को नहीं मानता। तो आप इसके लिए सारा हैं सामने बैठी हुई, आप उनसे बात करें, वो आपको बताएँगी कि उनके साथ क्या सलूक हुआ। जी साला साहिबा, आप अस्सलाम बताएं, वालेकुम। आप वालेकुम सलाम, जब आप गई हैं वहाँ पे इनके ऑफिस में तो क्या सूरत हाल थी? आपने वहाँ बताया नहीं कि आप जो हैं नाना लगते हैं आपके, दादा। दादा जान लगते हैं आपके, तो आपने रेफरेंस नहीं दिया जालिब साहब को? तो पाकिस्तान क्या हिंदुस्तान में हर शख्स जानता है जो उर्दू से मोहब्बत रखता है, जो इनकलाबी शख्स है, तो क्या कहा उन्होंने आगे से आपको? सबसे पहले तो इर्तिज़ा आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपने चैनल के तवज्जुद से हमारे साथ जो ज़्यादती हो रही है, आप पहले शख्स हैं जो यहाँ पर जालिब साहब के घर तशरीफ़ लेकर आए हैं, और आपने इस मसले को समझा कि इसको एड्रेस करना चाहिए, और बिल्कुल। जो कंसर्निंग लोग हैं उन तक ये आवाज़ ज़रूर पहुँचनी चाहिए। आपको बहुत शुक्रिया। असल में बात ये है कि मैं बड़े अरसे से जो है वो अपनी फूफो को मना कर रही थी कि आप जिन अनासर के ख़िलाफ़ बोल रही हैं उसकी सज़ा हमें मिलेगी। और ये वो दौर नहीं है कि जिसमें जालिब साहब हक और सच पे खड़े होते थे, डट जाते थे, बात करते थे, तो उनको उसका इनाम मिलता था। इनाम तो क्या मिलता था, लेकिन एटलीस्ट लोग उनकी इज्जत और कदर करते थे। आज ये वो दौर है, कलयुग है, यहाँ पर किसी का जो है ना वो कुछ नहीं है, हर किसी को नफसा नफसी और अफरा तफरी है। तो इनको मैंने बारहा मना किया कि हमें इस चीज़ की बहुत भुगतान भुगतने पड़ेंगे, लेकिन बहरहाल वो तो वो हैं, जालिब साहब की बेटी हैं और जिद बिल्कुल पे जी, अपने अड़ खून तो जाती उनके हैं। अंदर है जनाब। बिल्कुल। वो तो बेटियां जो उनकी शायरी सुन सुन के जो दीवाने हैं, वो उनके अंदर इतना खून एग्रेसिव हो जाते हैं, वो तो फिर उनका अपना जाती खून बिल्कुल, था। तो वो बहरहाल बाज नहीं आई। हम इस अंधेरे में, हमें खाना बनाना हो, हम इस अंधेरे में बनाते हैं। हमें कपड़े अगर प्रेस करने हो तो वो किसी मोहल्लेदार के घर जाके करते हैं। वुज़ू नहीं कर सकते, बच्चे छोटे-छोटे, उनके लिए पानी गर्म करते हैं, गैस भी नहीं आती, मतलब फ़ोन भी चार्ज करना है ना तो ऑफ करके किसी मोहल्लेदार के तो घर में किस लगा के चीज आते की हैं। मेरी बहन आपको सजा मिली? आपने जाके बताया नहीं कि मेरे दादा इतने बड़े सर इनकलाबी मैंने शायर थे? बिल्कुल बताया है इर्तिज़ा, मैंने उनको बिल्कुल बताया, मैंने जाकर उनको तारुफ करवाया, मैंने बताया कि जी आपने एफआईआर जो है वो डायरेक्ट दे दी है जालिब साहब की बेटी के ऊपर, चलें हमें कोई प्रोटोकॉल नहीं चाहिए, लेकिन आप मुझे ये बताएंगे कि ये मेरे पास कोर्ट के ऑर्डर हैं कि आप मीटर नहीं उतार सकते। आपने अक्टूबर में मीटर उतारा, ठीक है, और उन्हीं कोर्ट ऑर्डर्स के ऊपर दोबारा से मीटर जो है वो लगा दिया। आप या तो उसको पहले कंटेम्प्ट में गए बिल्कुल। या बाद में आपने जो है उसके ऊपर किया। अब उन्होंने क्या किया जी,
क्योंकि कोर्ट ऑर्डर थे उसके ऊपर वो जब दोबारा मीटर लगा गए तो उन्होंने कोई ना कोई मुद्दा बनाना था। उन्होंने बिजली चोरी का खुद ही उन्होंने मीटर टेम्पर किया, खुद ही करके। हमारे घर से काफी दूर है मीटर, हम नहीं जा सकते, एकदम हमें एक्सेस नहीं होती, हम डायरेक्ट उनको देख नहीं सकते। उन्होंने खुद ही मीटर टेम्पर किया है, या आपने किसी प्राइवेट बंदे से टेम्पर करवा के रात के अंधेरे में क्या पता चलता है किसी को, कौन कोई मीटर की पहरेदारी कर रहा है। ठीक है जी, उन्होंने मीटर टेम्पर किया और इनके ऊपर बिजली चोरी का पर्चा दे दिया। जब मैं इस मसले के बिजली लिए उल्टा पर्चा दे दिया कि आप लोग पर्चा दे दिया जी, इस्तगासा बाकायदा तौर पर बनाया है और बनाकर इनके खिलाफ बिजली चोरी का पर्चा दे दिया। जब मैं गई हूं, उनसे पूछा कि भाई साहब ये क्या तरीका है, मैंने अपना एक बड़ा सुकून से एक जो डेकोरम होता है हर एक सीट का, उसका लिहाज करते हुए मैंने उनको सर भाई कहकर मुखातिब किया और मैंने बताया कि जी मैं पाकिस्तान के इनकलाबी शायर हबीब जालिब साहब की बेटी पोती हूँ, और ये आपने उनकी बेटी के ऊपर एफआईआर दी है। जब उन्होंने एफआईआर का नाम सुना तो उन्होंने कहा कि ये हमने बिल्कुल ठीक दी है एफआईआर। मैं कहा मुझे समझ नहीं आई है, आप लोगों ने तो हमारा मीटर उतारा और उसको फिर खुद टेम्पर किया है। ठीक है, आप लोगों ने कहते आप लोग जो है वो प्राइवेट बंदे को पैसे देते। भाई हमारा तो, हम मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, हमारा अपना गुजर बसर जो है वो किस मुश्किल से अपनी तनख्वाह में, हम भी उन्हीं 98% अवाम का हिस्सा हैं जो मुश्किलात से जिनको सामना करना पड़ रहा है। मैंने उनको बताया, तो उस बंदे ने लिटरली वो कोर्ट के ऑर्डर्स, एफआईआर की कॉपी वो उठा के उसने मेरे मुंह पर मारा है, लिटरली ऐसे जी यूं उसने मेरे मुंह पर मारा है। वो मेरे वहां से फिर मुझे गुस्सा चढ़ा। मैंने कहा तुम किसी कानून को नहीं मानते, कहा जाओ जाके जज को कहो कि मैं कानून को नहीं मानता। मैं कहा मुझे लिख कर दो यहाँ पर कि तुम कानून को नहीं मानते, तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूं, मैं हबीब जालिब की पोती हूँ, मत दो मुझे प्रोटोकॉल, लेकिन एक औरत का लिहाज तो करो। उन्होंने कहा मैं जालिब को नहीं जानता, कौन जालिब जुलब, बहुत बहुत ज्यादा उसने रैश, उसका रवैया, उसका जो पोस्ट थी, मैंने उसको बोला था यू आर हेयर टू सर्व अस, यू आर नॉट अ रूलर, बट ही वॉज बिहेविंग लाइक अ रूलर। उसको समझ ही नहीं आ रहा था, वो तो फिरौन बना बैठा था। आपको पता था कि हमारा जो निजाम है वो इतना डिस्टर्ब हो चुका है कि यहाँ पे किसी को इंसाफ नहीं मिलता, तो क्यों आपने ऐसा किया? अब देखें जी, उन्होंने जालिब साहब के नाम की भी इज्जत नहीं रखी, लाज नहीं रखी, मेरी बहन को साथ उन्होंने इतनी बदतमीजी की। अब कुछ एहसास हो रहा है कि जालिब साहब ने पाकिस्तान में रह के बहुत बड़ी गलती की थी। अगर उसी वक्त जब इनको हिंदुस्तान से वजीर आजम ने कहा था जालिब मेरे पास आओ, तुम जो कहोगे तुम्हें दूंगा, मैं कहाँ चले जाते? नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। मेरे अंदर जो खून है ना, मेरे अंदर जालिब का खून है। आपको पता है इर्तिज़ा सारा कि जालिब साहब कभी डरे नहीं थे, झुके नहीं थे, बिके नहीं थे, ठीक है? और वो हक सच का साथ उन्होंने दिया। उन्होंने बहुत सारी जेलें काटी, बहुत लाठियाँ खाई, कुर्बानियाँ दी, सड़कों पे मारे खाई, लेकिन वो डरे नहीं, वो हक सच पे डटे रहे, खड़े रहे। मैं भी उन्हीं की बेटी हूँ। ये देखें, वो इतने सारे अवार्ड्स दिए हैं हम लोगों को, इनका क्या फ़ायदा है मुझे ये बताइए? इनका कोई फ़ायदा नहीं, इनको लेके चले जाना चाहिए, इनको वापस कर देना चाहिए। मुझे नहीं ये अवार्ड चाहिए। देखिए, दूसरी बात ये कि हबीब जालिब का जो कलाम है, ये असेंबली हॉल में पढ़ते हैं, जालिब साहब को कोट करते हैं अपनी सियासी जलसों को गरमाने के लिए, जैसे जालिब साहब की सियासी शायरी का सहारा लेते हैं। क्या फ़ायदा मुझे बताएं? इंडिया में भी पढ़ते हैं, इंडिया में भी स्टूडेंट जो हैं वो जालिब साहब को पढ़ रहे हैं, कोट कर रहे हैं, फैज साहब को पढ़ रहे हैं, और यहाँ पे देखें। मैंने जो जालिब साहब का जो कलाम है, ऐसे दस्तूर को, सुबह बैनूर को, उसको ऐसे लगता है वो हर शख्स की जाती जिंदगी के ऊपर है। जैसे आज आपके साथ नाइंसाफी हुई, मेरे साथ किसी जमाने में हुई, मेरी बहन के साथ हुई गई है, ऐसे लगता है कि वो जालिब साहब को पता था कि 2023 में जो लोगों के साथ नाइंसाफियां होंगी, मैं पहले ये कलाम ऐसा लिख के जाऊं। तो आज तो आपको अपने वालिद का कलाम पढ़ के आंखों में आंसू आ गए होंगे। मैं रोई थी, दुख हुआ था मुझे, लेकिन जालिब साहब ने, जो जालिब साहब महसूस करते थे, और आने वाली बात वो पहले ही, मतलब आने वाली बात वो बता देते थे कि ये उस वक्त में ये होगा। ये देखें, उनका जो कलाम है ये सच्चा कलाम है, खरा कलाम है, जो लोगों के यहाँ पे आके लगता है। उनका कलाम इस कदर मजबूत है। मैं सर उन हुक्मरानों को ये कहूँगी कि ये कलाम वो पढ़ते हैं जालिब साहब का, तो आज ये देखें कि जी मेरे ऊपर आपके लश्कों ने, एलडीए ने, सॉरी एसडीओ ने मेरे ऊपर एफआईआर कर दी, तो मुझे इस चीज़ की कोई वो डर नहीं है, खौफ नहीं है। मैं ये सिर्फ ये जो शेर है जालिब साहब का, वैसे तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं ये शेर दोबारा से पढ़ूं। दीप जिसका महल्लात ही में जले,
चंद लोगों चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। बहुत शुक्रिया। इर्तिज़ा, यहाँ पे ये चीज़ें सारी आप एक्सपोज आप ज़रूर कीजिएगा कि यहाँ पे सारे पूरे मुस्तफ़ा टाउन में, पूरे पाकिस्तान में ये सब मसला है, लेकिन किस यहाँ किस पे को अच्छा, जो है ना करना है। मैडम आप ये बताएं कि मोहसिन नकवी साहब हमारे वज़ीर आला पंजाब हैं, वो तो कहते हैं जनाब मैं अपने पंजाब के हर बंदे की आवाज़ बनता हूँ, उनके दुख दर्द में शामिल होता हूँ। तो आपका मोहसिन नकवी साहब से के साथ आपका राब्ता नहीं हुआ, आपने उनसे बात नहीं की? बिल्कुल जी, मोहसिन नकवी साहब का जो ऑफिशियल नंबर है उस पर हमने उनको मैसेज किया, उनकी तरफ से राब्ता भी किया गया। उन्होंने कहा कि जी आपका क्या एजेंडा है मुलाकात का, आप किस हवाले से मुलाकात करना चाहते हैं। तो जिस वक्त हमने उनको एजेंडा भेजा कि आपके यहाँ पे सिर्फ ये लेस्को नहीं बल्कि आपके जितने भी दफातर हैं, सरकारी दफातर हैं, वहाँ पर आए रोज ना सिर्फ औरतों के साथ बल्कि मर्दों के साथ, सीनियर सिटीजन्स के साथ, बच्चों के साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है। उनका रवैया इतना जिल्लत आमेज, हद तक आमेज होता है। हमारे साथ एक नाम लगा हुआ हबीब जालिब का, तो वो हबीब जालिब की वो बेटियां जिनके साथ हबीब जालिब का नाम नहीं लगा, कौम की वो बेटियां जिनके साथ बुरा सलूक, जिल्लत आमेज सलूक किया जाता है, उनका क्या होगा। हमारी पहुंच आप तक है, हम आपसे बात कर सकते हैं, आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उन लोगों का क्या होगा कि जिनकी आवाज नहीं बनता कोई भी, आप उनके लिए क्या रूल एंड रेगुलेशंस जो है वो करते हैं, और या क्या आप अपने जो सरकारी अफसरान हैं जो वहां पर फिरौन बन के बैठते हैं, उनको क्या कोड ऑफ कंडक्ट जारी करेंगे, उनको क्या अपने सीट का डिकोरम किस तरह से समझाएंगे कि वो आम आवाम के खादिम बनकर रहे, उनके ऊपर वो हाकिम ना बने। तो उन्होंने हमें जवाब दिया कि ये मसला जो है वो हमारा कंसर्निंग नहीं है। ये तो बेसिक ज़ाब्ता अखलाक की बात है जो उन्होंने कहा कि ये मसला हमारा कंसर्निंग नहीं है। अगर प्रॉपरली देखा जाए तो माना लेस्को जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर आती है, तो क्या लेस्को का इदारा पंजाब में मौजूद नहीं है? क्या उसके दफातर पंजाब में मैडम नहीं सबसे है? बड़ी बात, आप जिसकी आप नवासी हैं और जिनकी ये बेटी है, वो नाम बहुत बड़ा है, पोती हैं आप, जिनका आप बहुत बड़ा नाम है आप लोग आपके पीछे। तो मेरे हिसाब से आपसे मोहसिन नकवी साहब को ज़रूर आपकी आवाज़ सुननी चाहिए थी, बेशक आपसे मुलाकात करते और अगले अफसरान से पूछते जनाब उनकी क्या गलती है क्या नहीं है। मैडम आखिर में यार इन अफसरान के नाम क्या पैगाम है आपकी तरफ से? मेरा अफसरान का के लिए पैगाम यही है कि जी ये जो बिजली चोरी हो रही है, और ये हर जगह का मसला है, ये यहाँ का नहीं है, ये हर जगह का मसला है। अगर ये छोटे छोटे अफसरान को निचले तबके को पकड़ लें तो ये बड़ी बड़ी चोरियाँ ना हों। तो यहाँ पे मुस्तफ़ा टाउन में मेरी ये अपील है सुनने वालों से, वज़ीर आला से, वजीर आजम से। वज़ीर आज़म से, कि यहाँ मुस्तफ़ा टाउन में, पूरे मुस्तफ़ा टाउन में कुंडियाँ लगी हुई हैं, चोरियाँ हो रही हैं और एसडीओ को, एक्सटीएन को पैसे जा रहे हैं। क्या करती हैं, आपका ज़राए आमदन क्या है, किस तरह घर चला रही देखिए जी, हैं? जैसे 98% अवाम काम करती है, मेहनत मजदूरी करती है, उसी 98% अवाम में मैं भी हूँ। मैं भी करीम चलाती हूँ, मेहनत मजदूरी करती हूँ, जॉब करती हूँ और अपने घर को चला रही हूँ। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, और कोई दे भी क्या सकता है। पैसों की डिमांड कर रहे हैं आपसे, कितने पैसे जी दें आप? बिल्कुल, पैसों की डिमांड कर रहे हैं जी। 1.5 लाख रुपए का मुतालबा बिल कर रहे हैं आपसे। मुतालबा कर रहे हैं जी हम हमसे। अच्छा ताहिरा साहिबा, यकीन माने कि हमने हबीब जाले साहब को देखा तो नहीं है, लेकिन उनकी जो नज़में, उनकी जो हमने गज़लें सुनी हैं, उससे हम लोग रीबूस्ट हो जाते हैं। तो आखिर में आप इन हुक्मरानों के नाम क्या पैगाम दें जो आपके वालिद साहब का नाम इस्तेमाल करके लोगों में जज्बा लेके आते हैं? मैं आपको पैगाम देती हूँ इन हुक्मरानों के नाम। ये सर देखिए, ये अवार्ड जालिम साहब को मिला, बहुत बड़ा अवार्ड है, हायर रखिए, सिविलियन अवार्ड इधर है। रखिए मैडम। सिविलियन अवार्ड है ये, ठीक है। और ये देखिए, ये चुनिंदा लोगों को ये अवार्ड्स मिलते हैं, ठीक है। जी ये देखें, हमें इज़्ज़त नहीं मिली, तो ये अवार्ड जो सिविलियन अवार्ड हबीब जालिब को मिला, ये हमें नहीं चाहिए। जब इज़्ज़त नहीं मिली तो ये क्या करना हम लोगों ने, ये आप वापस ले जाएं। जब मेरे वालिद साहब ने ये शेर लिखा था तो मैंने अपने वालिद साहब को कहा था कि जालिब साहब,
अब्बू आप ये शेर क्यों लिख रहे हैं, आप ये शेर ना लिखें। तो मुझे मेरे वालिद साहब ने कहा था कि बेटा एक वक्त आएगा जब आपको ये शेर मेरा याद आएगा। तो आज आपको शेर याद आता है फिर? जी बिल्कुल, वो शेर मुझे याद आ रहा है कि हुक्मरां हो गए कमीने लोग, खाक में मिल गए नगीने लोग, हर मुहब्बे वतन जलील हुआ, रात का फासला तवील हुआ, आमिरों के जो गीत गाते रहे वही नामुदाद पाते रहे। ओए, ओए, ओए। जो हमारा मौजूदा निज़ाम है वो इस शेर के एक एक लफ्ज़ पे मुकम्मल फिट होता है। और ये मेरे सामने आप इस सिविलियन अवार्ड्स देख लें, ये पाकिस्तान में चंद चुनिंदा अफराद के अलावा किसी को नहीं मिले। और इनके घर की 4 दिन की जो बिजली है वो काट दी गई है उस शख्स की जिसको इतने बड़े अवार्ड से नवाजा गया है। तो मेरी मोहसिन नकवी साहब से, हमारे जो वज़ीर आज़म हैं अनवारुल हक काकर साहब, उनसे गुजारिश है, खुदारा हम लोग तो जुल्म बर्दाश्त कर ही रहे हैं, हमारी रगों में जुल्म बर्दाश्त करना जो है वो शामिल हो चुका है, लेकिन कम अज़ कम इतने लेजेंड की जो बेटी हैं कम से कम उनके साथ तो आप तावन करें, जो इसमें तो मुश्किल हालात से अपना गुजारा कर रही हैं, उनके साथ कोऑपरेट करें। 1.5 लाख रुपया बिल है, कहाँ से 1.5 लाख रुपया वो देंगी? 4 दिन हो गए हैं, रिस्के हलाल कमाती हैं ये, अगर तो हराम कमाती होती तो 1.5 लाख रुपया इनके लोगों के मुंह में मारती, सिर्फ इसलिए कि इनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, अपनी गाड़ी चलाती हैं, अपने बच्चों को खुद पालती हैं। तो प्लीज़ आप इनकी जो दर्द है, इनकी जो दास्तान है वो सुने और इनके सर पे अपना हाथ रखें। मैडम आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। और मुझे शर्मिंदगी हो रही है आज कि लिटरली कि जालिब साहब की बेटी आज इतनी दर्द और तकलीफ में गुजर रही है। इतनी क्यों आपके अंदर जज्बा है? छोड़ें इस काम को, क्यों इन लोगों के खिलाफ हुई है? क्यों आप पूरी सरकार के खिलाफ ही आपने गजल चलाई हुई है, इनको एक्सपोज कर रही हैं? आप भी छोड़े, इनके बूट शूट चाटे अमीरों के तो आपका खुश रहेंगी आप, ना आपके घर के कनेक्शन कटेंगे, ना आपको उबर चलानी पड़ेगी, आपको भी थब्बड़ू पाएंगे पैसों की, आप भी खुश रहेंगी। नहीं भाई मेरी बात सुने, मैं सारी ज़िंदगी जो है ना ये अंधेरे में रह लूँगी, लेकिन मैं इनके बूट नहीं चाटूँगी। ना ही मैं, मेरे वालिद साहब ने कभी वो झुके थे ना वो बिके थे, मैं भी उन्हीं की बेटी हूँ, मेरे अंदर भी उनका खून है। मैं भी हक को हक कहूँगी, सच को सच कहूँगी, झूठ को झूठ कहूँगी। और हबीब जालिब साहब ने एक वक्त था कि भुट्टो के हक में लिखा, बहुत लिखा, बहुत पसंद किया। जब लोगों ने कहा कि जी भुट्टो के हक में लिखने लग गए हैं, पता नहीं शायद इन्होंने कुछ उनसे ले लिया है, तो फिर जालिब साहब ने उस वक्त भी ये लिखा उन्हीं के खिलाफ के, वही हालात हैं फकीरों के, दिन फिरे हैं फ़कत वजीरों के, और बिलावल है देश का मकरूज, पाँव नंगे हैं बेनज़ीरों। यानी कि ये उन्होंने बताया शेर बोल के कि जनाब मैं सिर्फ हक और सच की नुमाइंदगी करता हूँ, बिल्कुल मैं ना बिल्कुल कोई पैसा लेता हूँ ना पैसा देता हूँ, अगर बुरा है तो भट्टो को भी एक्सपोज करूंगा मैं। बिल्कुल। अब मैडम मेरी बात सुने, क्या आप क्यों करती हैं? आप इनकी बात माने, जो कहते हैं काम करें, अच्छी अच्छी पोस्टें लगाएं, ना इस मुआशरे को आप नेगेटिव दिखाएं, ना इन लोगों को आप एक्सपोज करें। देखिए जालिब साहब जो देखते थे, जो महसूस करते थे वो लिखते थे। मैं भी उन्हीं की बेटी हूँ, मेरे अंदर भी उनका खून है, जो मुझे नज़र आता है मैं वो लिखती हूँ। हमारे घर में आज से लाइट नहीं है, अगर सारी ज़िंदगी भी लाइट नहीं होगी तो मैं रह लूँगी, मुझे इनसे डरना नहीं है, मुझे इनसे दब के नहीं रहना। हबीब जालिब साहब ने भुट्टो का खिलाफ लिखा, बहुत बहुत लिखा खिलाफ। तो जब जालिब साहब ने बीबी के हक में लिखा तो लोगों ने कहा कि जालिब साहब ने पता नहीं शायद कुछ ले लिया है। जब जालिब साहब को बेनज़ीर में भी कोई खामियां नजर आई तो जालिब साहब ने बीबी के खिलाफ ये नज़म लिख दी कि वही हालात हैं फकीरों के, दिन फिरे हैं फ़कत वजीरों के, अपना हल्का है जंजीर और सारे सब हल्के हैं अमीरों के, हर बिलावल है देश का मकरूज, पाँव नंगे हैं बेनज़ीरों के। हाय हाय जी नाज़रीन, ये उस शख्सियत के मैं घर में मौजूद हूँ। यकीन माने आप लोग कभी यहाँ पे आए और ताहिरा जालिब साहिबा से यहाँ पे मिले, आपको अंदाजा होगा कि इनके अंदर खुद एक जालिब है। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बेनज़ीर साहिबा ने हबीब जालिब साहब को अपने पास बुलाया और बाकायदा उनसे तोहफा दिया, स्टेज पे दुख ले रही हैं। तो लोगों ने कहा शायद जालिब साहब जो है कोई बेनज़ीर से पैसे लेते हैं जो इनकी इतनी तारीफ करते हैं, लेकिन जब जालिब साहब को खामी नजर आई बेनज़ीर के अंदर भी, तो उन्होंने बेनज़ीर के खिलाफ भी एक शेर लिख दिया। और इस शेर से बेनज़ीर साहिबा की सांस बहुत ज्यादा डैमेज हुई थी, क्योंकि जब जालिब साहब के मुंह से अल्फाज निकलते थे तो लोग उनको सच और हकीकत मानते थे, वाकई माशरे में शायद ऐसा चल रहा है। तो मेरी खुदारा आपसे गुजारिश है कि प्लीज 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 ताहिरा जालिब साहब जो उनकी बेटी हैं इनके साथ इंसाफ किया जाए, क्योंकि हमने एक जालिब साहब को तो खो दिया है, वो दुनिया से चले गए हैं। ताहिरा साहब को हम खोना नहीं चाहते। अल्लाह पाक इनको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और उनकी तमाम मुश्किलात दूर फरमाए। इसके साथ ही मुझे इजाजत दी, अल्लाह हाफिज़।